अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज है 4 रमज़ानुल मुबारक। रहमतों का महीना अपनी आबोताब के साथ जारी है। हम सब रोज़े रख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे गिर्द रहने वालों के दरमियान कोई आसानी पैदा हो जाए। आज मैं बात करूंगा, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, और माफ़ी भी ऐसी कि गैर मशरूत। उस वीडियो पर 80% लोगों ने उस वीडियो को अच्छा जाना और बहुत अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन 20% लोग वो थे जिनको ये मेरी बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपनी राय लिखी और सवाल पूछा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि हमारी गलती भी नहीं है और हम माफ़ी मांग लें, हम क्यों माफ़ी मांगें, और सामने वाले को माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, अगर वो इतना ही इखलाकियात का पाबंद होता और दीन में जो इखलाकियात बताए गए हैं उन एथिक्स को जानता, तो क्या वो आपके साथ वो वाली ज़्यादती करता, वो जुल्म करता? हरगिज़ नहीं करता। मैंने इसलिए कहा था कि जब हम किसी से गैर मशरूत बग़ैर गलती के माफ़ी मांग लेते हैं, तो कुछ लोग दरअसल वो होते हैं जिनको अपनी अना की और अपने तकब्बुर की परवरिश करनी होती है। वो इब्लीस के ज़ेर असर होते हैं और उनका मसला ही माफ़ी होता है। उन्होंने ये सारा झगड़ा क्रिएट ही इसलिए किया होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई तहलका मचाना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ के लम्हात लाना चाहते हैं। माफ़ी मांग लेने से पहली बात तो ये कि दुश्मनी ख़त्म हो जाती है, दुश्मन कत्ल हो जाता है, नफ़रत ख़त्म हो जाती है और एक दोस्त पैदा हो जाता है। इस पर आगे मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा, और क्योंकि मैं बाकायदा तौर पे दीन का तालिब इल्म नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, तो कमी बेशी मुझे माफ़ फरमाइएगा। और वाक़या ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ फ़लाँ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसको माफ़ कर दो, अपना दिल साफ़ कर लो। वो सहाबी चले गए। कुछ अरसे के बाद वो सहाबी फिर आए और बड़ी तकलीफ़ थी उनके चेहरे पे, और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आज फिर उसी शख्स ने मेरी बड़ी तज़लील की और बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम उसको माफ़ कर दो, दिल साफ़ कर लो। कुछ अरसा गुज़रा, वो सहाबी फिर तशरीफ़ लाए, बड़ी बुरी हालत में थे, बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादती की है उस शख्स ने। तो उन्होंने फिर आके शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके कहने से 2 बार उसको माफ़ किया, आज तीसरी बार उसने मेरी ये हालत कर दी और अब तो मैं किसी के सामने नहीं जा सकता क्योंकि भरे मजमे में बाज़ार के अंदर मेरी तज़लील हुई है, मैं क्या करूं? तो रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि तुम उसको माफ़ कर दो, अपना दिल साफ़ कर लो, और इस दुनिया में अगर तुम्हें कभी कहीं ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई फ़र्क आया है, तो रोज़े महशर रसूल अल्लाह से ले लेना। दोस्तों, ये माफ़ी और दरगुज़र का फ़लसफ़ा हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मिला। हम अगर एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे के दोस्त नहीं बनेंगे, देखें, हम जहाँ रहते हैं हमारे गिर्द या मोहल्लेदार होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या राहगीर होते हैं, हम अगर आपस में सिला रहमी से नहीं रहेंगे, माफ़ी दरगुज़र से काम नहीं कर लेंगे और माफ़ी नहीं देंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर ये दुनिया, ये मुल्क जो है ये दोज़ख बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। इसलिए मैं एक और आपको बात बताता हूँ। होता दरअसल ये है कि जो शख्स इस तरह करता है, ज़्यादती करने का आदी होता है, वो सिर्फ़ आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, वो सबके साथ ज़्यादती करता है। तो वो मुझे शेर याद आ गया कि जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओयो दवे बेचारा, जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओयो दवे बेचारा,
کتھوں لیاوے لال محمد کولے ویچن والا. جس شخص کے دل کی دکان میں نفرت تھی، کدورت تھی، اس نے وہ آپ پر انڈیل دی. آپ کے دل میں معافی ہے، درگزر ہے، پیار ہے، آپ اسی کا پرچار کیجیے اور آپ دیکھیے گا کہ لوگ آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں گے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے ویسی معافی مانگ لیں نا، غلطی نہ بھی ہو ہماری، تو وہ کچھ دن بعد ضرور آتا ہے اور آ کے اعتراف کرتا ہے کہ غلطی اس کی تھی. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں دکھ اور تکلیف کے لمحے منہا کر دیے جائیں. ابلیس کا پیروکار ابلیس والی حرکتیں کرے گا، لیکن رحمان کا ماننے والا رحمانیت دکھائے گا. اور جب ہم کسی کو اس طرح سے معاف کر دیں گے تو یقیناً کبھی نہ کبھی اس کو احساس ضرور ہوگا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حس دے رکھی ہے کہ ہم انالائز کریں اپنے آپ کو اور پھر شرمسار ہوں اور ہم جا کر اس شخص سے معافی مانگ لیں جس نے بلا وجہ ہم سے معافی مانگی تھی.